जहाँ तक मुझे याद है, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे और अमेरिका गए थे, तो उन्होंने कहा था भारत की सरकार और मनमोहन सिंह जी के लिए, क्या कहा था आपके पास मीडिया में रिकॉर्ड है। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी रिएक्ट करे, उनको पहले स्वयं इस बात को स्मरण करना चाहिए कि उनके आज जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा था। देश के संदर्भ में उन्होंने कहीं और ज़्यादा गंभीर बातें कही थी। और महिलाओं की जो बात है, इसमें ये बात आती है, उनके जो आइडियोलॉग रहे हैं उनकी किताबों में इस प्रकार के विचार लिखे हैं कि महिलाओं का स्थान कहाँ, वो सोचते हैं कि इनको ज़्यादा सक्रिय नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक इसमें नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के विचार उनके किताबों में हैं। ये भी कोई भी उठा के देख सकते हैं, उनकी पुस्तकों में जो बातें, इससे ये बात सामने आती है। वरना महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में भी जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं, मंत्री भी रही हैं, इसके पहले सुषमा स्वराज जी भी रही हैं, स्मृति ईरानी जी भी रही हैं, और भी लेडीज़ हैं जो मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन जी भी आज भी हैं। तो राहुल जी ये कह रहे हैं, ऐसी बात तो है ही नहीं। उनकी मूल विचारधारा आरएसएस और इनके जो टॉप मोस्ट आइडियोलॉग हैं, इनने अपनी पुस्तकों में क्या लिखा है उसके रेफरेंस में राहुल जी ने बोला होगा, और वो कोई भी किताब खोल के देख सकता है, उसमें वो बातें हैं कि नहीं हैं। चीन की कौन सी तारीफ करते हुए मैंने राहुल जी को सुना? मैंने तो नहीं सुना चीन की तारीफ। कहीं उनकी अर्थव्यवस्था कहीं आगे बढ़ी हो तो वो दुनिया बोलती है। चीन से तो व्यापार वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखा हुआ है। आज सबसे ज़्यादा शेयर इंपोर्ट्स में कहते हैं कि चीन का है। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि कोई कुछ कह रहा है और कोई चीज़ें दूसरी धरातल पे हों। बहुत ज्ञानी है गिरिराज सिंह, उनके ज्ञान के बारे में मैं क्या बोलूं, उम्र में भी शायद उनसे छोटा होऊंगा। सारी एजेंसियां जांच की तो उनके पास हैं, वो बोलते क्यों हैं? जांच करके सजा क्यों नहीं देते हैं दोषी को? ये बोलने में माहिर हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ वैसा है, चौथे जगह कुछ और बात कहेंगे। तो जांच एजेंसियां तो इनके यहाँ हैं। रेल पटरी पे मिला, एनआईए उनके पास है, दूसरी जांच एजेंसियां उनके पास है, सीबीआई उनके पास है। यूपी का आपने हवाला दिया कि यूपी में ऐसा हुआ, यूपी की गवर्नमेंट इन्हीं की है। तो जिम्मेदार मंत्री के रूप में बोल कैसे सकते हैं? मेरे को तो ये ताजुब लगता है, बोल कैसे सकते हैं? इनका बोलना मतलब इनके पास फैक्ट्स हैं और इनके पास जानकारी है, और फिर भी इनकी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री के पास संपूर्ण जानकारी है और उनकी सरकार कार्रवाई नहीं करती है। यानी बहुत अफसोस की बात है। स्तर गिरा देते हैं, देश में राजनीति का स्तर गिरा देते हैं। इस प्रक्रिया में मैं भागीदार नहीं हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, तो मुझे अधिकृत कोई ऐसी जानकारी नहीं है। जैसे आपने सुना, हम लोग भी सुन रहे हैं कि ऐसी बात चल रही है, और डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं कांग्रेस में भी। कुछ लोग की तरफ से है कि इस पे विचार करना चाहिए, कुछ लोगों की तरफ से है कि नहीं करना चाहिए, गठबंधन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मिली जुली बातें हैं। कहीं से सुनने में आता है कि 20 सीटें मांग रहे हैं, कहीं से सुनने में आता है कि भाई 2-4 सीटों की बात है। तो है क्या, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है इसमें। दोनों को स्वीकार्य है तो होना चाहिए, वरना हम अलायंस में हैं लेकिन पंजाब में चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव पंजाब में लड़े, हरियाणा में 1 सीट 9 सीट का हमने एक अग्रीमेंट किया, दिल्ली में 4 सीट 3 सीट का हमने एक अग्रीमेंट किया। तो 3 लगे हुए राज्यों में आप देखिए कि 3 प्रकार की व्यवस्था बनी। तो जहाँ जो चीज़ दोनों को स्वीकार्य है वो करना चाहिए, एक के कहे हिसाब से तो नहीं होगा। कांग्रेस कहे कि नहीं हमको नहीं करना, और वो कहें कि हमको करना, तो कैसे बनेगा? आम आदमी कहे हमको नहीं करना, कांग्रेस कहे कि हमको करना, तो कैसे बनेगा? एक कहे कि 20 हमको चाहिए, दूसरा कहे कि 2 सीट ही हो पाएगा, तो कैसे बनेगा? तो सहमति बनाने का प्रयास बिल्कुल करना चाहिए, और सहमति अगर बनती है तो बहुत अच्छा है। जो भी बने सहमति से। जो मेरे को ट्रेंड दिख रहा है लगातार, और 12 तारीख को नामांकन का अंतिम तारीख है, अंतिम तिथि है, तो उसके पहले तो सारी आ जानी है।
इन सारी संभावनाओं को देख के मेरे ख्याल से रुक रुक के लिस्ट निकल रही है। देखिए आगे क्या होता है।